दिया बेदे बीमार क्या क़यामत है नहीं है कोई मददगार क्या साके गर्दन से खून टपकता है और उस पे कोड़ों की बौछार क्या क़यामत बड़ी है लाशे अज़ीज़ों के दीवारी से गम क्या क़यामत बिठा के ऊँटों पे सैदानियों को बेपैना बिठा के ऊँटों पे को बेपर्दा आया हूँ चाओ बाजार क्या बंदे है हाथ तेरा सन में है गोद में बच्चे तेरा सन में है गोद में बच्चे जो तेज ऊँटों की रफ्तार क्या क़यामत है अहले बैत की रफ्तार रे एक रासी में सजा है शाम का बाजार क्या क़यामत यज़ीद बैठा है दरख्ते दिला पे मज़े है खड़े है बेदे बीमार वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा नाम ज़ैना जो सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा वो गिराज़ीन से ज़ैनब की रिदा का ज़ामिन वो गिराज़ीन से ज़ैनब की रिदा का ज़ामिन कौन अब फातिमा
सच्चाई का सहारा होगा। वक्त सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा। लो हुसैन बिने अली प्यासे ज़िबा होने लगे। लो हुसैन बिने अली प्यासे ज़िबा होने लगे। कितना शर्मिंदा वो दरिया का किनारा होगा। सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा। नौ के नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला। नौ के नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला। फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा होगा। सजा दिन कैसे हो गुजारा होगा। नबी ज़ादियों का शाम में जाना। सजाद से पूछो अफ़सोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना। सजाद से पूछो सरनंगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना। सजाद से पूछो छुपती थी नबी ज़ादी नबी ज़ादी के पीछे इस शर्मो हया से और शम्र का उन बीवियों के नाम बताना। सजाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे।
सादात खड़े थे, सरतश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना, सज्जाद से पूछो जब दुख तरे शबीर ने जिंदा में क़ज़ा की, आफत की घड़ी थी, वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना, सज्जाद से जब हुस्न सकीना को वहाँ दे चुकी था सबका बुरा हाल, उस नन्ही सी मैयत पे निशान रस्सी के सज्जाद से पूछो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बोले आबिद मेरी जंजीर न खींचो, बोले आबिद मेरी जंजीर न खींचो, आदा दर्द हो रहा है, जरा रहम तो खाओ, आदा बोले आबिद मेरी जंजीर न खींचो, आदा जख्म से तोख के गर्दन से लहू बहता है, जख्म से तोख के गर्दन से लहू बहता है, मार के दुर्र मुझे और ना सताओ, आया मार के दुर्र मुझे और ना सताओ, आया पैर जख्मी है बदन जख्मी
खाओ जंजीरें पहने हैं मेरे मौला अंधेरे में, जंजीरें पहने हैं मेरे मौला अंधेरे में, सर को झुकाते हैं मेरे मौला अंधेरे में, और सजदा करते हैं मेरे मौला अंधेरे में, आंसू बहाते हैं मेरे मौला अंधेरे में। हाय ज़ैनुल आबिदीन इबादत की शान है, सब्र रज़ा की और सदाकत की शान है, सब्र रज़ा की और सदाकत की शान है। मर्दों में एक मरीज है सज्जाद नाम, बीमार के गले में पड़ा तौखे खाना, और ताजियाने मार रहे हैं सितम शिया, दर्द से लरस गया मजलूम दिल फिरा, है पुश्त जिस्म से सब खून बहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है मजलूम कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है मजलूम कहता है। आई जो सुबह गम तो सुतर लाए आशिकिया, पे बैठी हाय गजब आले मुस्तफा, सालिम ने फिर निहार था बीमार को दिया, को खींचता हुआ बीमार ले गया, को खींचता हुआ बीमार ले गया, हुक्म कत्ल गाह से वो कारवां चला, सामे में हार कांपता वो नादा चला, सामे में हार कांपता वो नादा चला। सब बीवियों के रोने का एक शोर था मचा, सब बीवियों के रोने का एक शोर था मचा, फिर कारवान आगे जो मख्तल से बढ़ गया, कांटे बिछे थे राहों में मुश्किल था रास्ता, हमें हाथ जाता था बीमार करबला, कांटों पे लड़खड़ाते जो सज्जाद जाते थे, कांटों पे लड़खड़ाते जो सज्जाद जाते थे, हर काम ताजिया में सितमगर जाता था खून बहाता हुआ कैदिए महन, एक राह में रुका वो सरे सरवरे ज़मान, नेज़ा बढ़ाना आगे अधूरे किया सुना, नेज़ा बढ़ाना आगे अधूरे किया सुखान, फिर दुर्रहमान मार के जख्मी करो। सज्जाद बोले, सज्जाद बोले मुझ पे जरा सज्जाद बोले मुझ पे जरा उठाइए, आई बाबा ताजिया हबीब खुदा खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद करबला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामत ये
वालों पे लात पर। बेशुमार। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल अनाम अन्नबिय्यिल अमजद अल मुस्तफा अल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अल-बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। बावाज़ बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अय्याम अज़ा में आज का दिन, चूँकि कल की आने वाली तारीख हमारे चौथे इमाम शहादत की तारीख है और चौथे इमाम का आज हमारी इस मजलिस में, हमारी इस मस्जिद में, हमारी नमाज में और हमारे दीन में बहुत बड़ा किरदार है। कि करबला से अगर ज़ैनुल आबिदीन को कम कर दिया जाए तो करबला में ख़त्म हो जाती है। और हक़ यह है कि उनकी बायोग्राफी, उनकी पहचान, हमारे पास एक बड़ी मुश्किल क्या है, एक बड़ी मुश्किल यह है कि हमारे पास गुफ्तगू जानने की होती है, पहचानने की कम होती है। और लोग बोलते हैं मौजू क्या है आपका? आज हमारी गुफ्तगू का मौजू हम और आप हैं। जिस दिन हम अपनी गुफ्तगू में मौजू हम खुद हो जाएंगे, उस दिन हम खुद से शुरू करेंगे। मैंने शायद कभी अर्ज किया था कि डॉक्टर अली शरीयती से उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं सोचता था कि मैं पूरी दुनिया को ठीक कर दूंगा, लेकिन जब बड़ा हुआ तो मालूम हुआ कि पूरी दुनिया को ठीक करना आसान बात नहीं है। तो बोले मैं अपने मुल्क को ठीक कर दूंगा। जब थोड़े और बड़े हुए तो देखा भाई अपना मुल्क बहुत बड़ा है, बोले मैं अपने स्टेट को ठीक कर दूंगा। जब थोड़ा और शोर आया तो कहा स्टेट भी अपने कब्जे में नहीं है, मैं अपने शहर को ठीक कर लूंगा। जब और बड़े हुए तो देखा शहर भी हमारे कब्जे में नहीं है, मैं अपने खानवादे को, अपनी फैमिली वालों को सीधे रास्ते पे सही कर दूंगा। लेकिन जब शऊर को पहुंचे तो मालूम ये हुआ कि हम अपनी फैमिली को भी ठीक करने के काबिल नहीं है, हमें शुरू खुद से करना है। जिस दिन हम सही हो जाएंगे उस दिन हमारा माशरा सही हो जाएगा। लिहाजा मौजू का गुफ्तगू हमको होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि मौलवी जो है वो सबसे अलग है,
मौलवी भी इसी समाज का एक जुज़ है, एक हिस्सा है। इंसान को अपने नफ्स से शुरू करना चाहिए। मैं आपसे सवाल करूं, हमारे मदरसे का पैटर्न नहीं होता है कि हम पढ़े आप सुने बस, हम आपसे पूछ नहीं सकते, आपसे हाथ नहीं उठा सकते। जबकि क्लास में होता है कि हम आपसे यहाँ पे लोग हमारी क्लास से हुए हाथ उठाते हैं, यहाँ हाथ नहीं उठाओ। हम कभी अपने बारे में सोचते हैं? अभी इंशाल्लाह सफर के पहले हिस्से में खमसा मुझे पढ़ना है, मैंने इस साल के मौजूद रखा है सोचना। हम क्या सोचते हैं? कुरान हमसे क्या सोचने को कहता है? हम कभी अपने बारे में सोचते हैं? कभी हमको अपने बारे में बैठ के सोचना चाहिए हम क्या हैं। ठीक है, मौला अली क्या फरमाते हैं? मन अरफा नफ्सह फकत अरफा रब्बा, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। वाह वाह वाह। हमने खुद को पहचाना हम कौन है, खुद को पहचाना हम कौन है। जहां तक हाथ पैर की बात है, आंख कान की बात है, डील डॉल की बात है, बहुत से वो लोग हैं जिनके हाथ पैर हमसे ज्यादा सालिम हैं, उनकी आंखें हमसे ज्यादा तेज हैं, उनका दिमाग हमसे ज्यादा फास्ट है, उनका वजन हमसे ज्यादा है, तो हमें और दूसरों में फर्क क्या है? शायद मेरी बात आप तक पहुंच जाए। अजीज, मजलिस हुसैन का एक बड़ा फैज़ ये है कि इंसान के दिमाग में आप खुलते हैं। अगर दिमाग खोलने की बात की जाए तो वरना हम तो घुमा फिरा के अल्फाजों की जाल में बिठा के आपको वाह करवा ही लेते हैं। नवाज़ बुलंद अपना जुमले तो भाई जुमला पेश करने जा रहा हूँ, अभी जुमले से काम नहीं बनने वाला है। इंसान की सोच बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और इनकलाब तब आता है जब इंसान की सोच बदलती है, फिक्र बदलती है। और मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी मिसाल हमारा गोबर पल्ली है। अभी यहाँ दो आजू खाने से दो पार्टियां थी, फिक्रें हुसैनी हो गई तो सब एक हो गए। क्या बात है। सोच बदल गई तो क्या हो गए? लिहाजा सबसे पहले इंसान को खुद को पहचानना चाहिए, मैं हूं कौन, मैं कौन हूं। इंसानों के रिश्ते हमारा नाम तो है, लेकिन हम दूसरों से अलग कैसे होते हैं? अलबत्ता ये बहुत बड़ी गुफ्तगू है, हम कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन ये सोचने के कुछ मकामात हैं। बाबा जी बोले आदमी कहाँ सोचता है? आदमी जब रात में लेटता है सोने के लिए तो कुछ बातें सोचता है, लेकिन टॉयलेट में जाता है तो सुकून की जगह है, वहां कुछ बातें सोचता है। ड्राइव कर रहा होता है, अगर कान में हेडफोन नहीं लगा है तो सोचता है, ठीक है ना। कभी टेंशन में होता है तो बैठ के बहुत सारी बातें सोचता है। हम कभी अपनी सोच के बारे में गौर करें कि हम सोचते क्या हैं। याद रखिए, इसी सोच ने अल्लाह अगर आप तक पहुंच जाए और हम समझ जाए, इसी सोच ने एक इंसान को पिछले साल से जहन्नमी बना दिया, इसी सोच ने एक इंसान को हुर बना दिया। दो ऑप्शन रखे, शहरे रहे, ठीक है, या वो जंग कर। अब रात में सोचता रहा, सोचा नहीं सोचा, जंग, इसी सोच को कहते हैं जंग। अजीज, इमाम का जमाना गुजर गया, रसूल का जमाना गुजर गया, जंग आज भी बाकी है। ऐसे जंग खत्म हो गई, जिहाद तो आज भी बाकी है ना। तो सोचता रहा, सही सोच लिए गया होता तो शायद शुहदाए करबला में होता। हुर 9 मुहर्रम तक करबला में था, उसको उस
उस वक्त तक यकीन नहीं था कि ये लोग फर्जंदे रसूल को कबूल कर देंगे, लेकिन जब यकीन हो गया तो उसने सोच का धारा बदल दिया। ठीक है, और एक रात में जहन्नम छोड़ के जन्नत में आ गया। तो इंसान को याद रखिए, अगर हमारी सोच सही तरफ जाएगी तो फिर कहते हैं अमल से पहले अता कर ख्याल को कुव्वत, कि ख्याल ही में जो बिगड़ा हो फिर कभी न बना। अमल से पहले ख्याल को ठीक कर लीजिए। बहुत सी बातें हम सोचते हैं, और दुनिया का वाहिद एक मजहब है इस्लाम जिसमें सोच पर भी कंट्रोल है। आप सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, आप पुलिस कर दीजिए, आप सीआईडी लगा दीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन किसी की सोच के ऊपर आप पहरा नहीं लगते। मुझे असीर करो, मुझे असीर करो, या मेरी ज़बान काटो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिना नहीं सकते। मैं सोचने में आता हूँ, ठीक, मैं बैठा हूँ, मेरी पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 30 सेकंड के लिए मैं खामोश रहा हूँ। अब जितने लोग बैठे हुए हैं सजा करेंगे, सोच रहे हैं, क्या बात है, वाह। कोई सोचेगा लगता है वहां भूल गए, नहीं, कोई सोचेगा कि वहां पे नई बात सोच रहे हैं। अब तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान अपनी, अच्छा, हम किसी को मजबूर नहीं करते सोचने के ऊपर, लेकिन इस्लाम, अल्लाह अकबर, हमें अल्लाह का हलाल शुक्र अदा करना चाहिए। हम ऐसे दीन और ऐसे मजहब में पैदा हुए हैं जहां शुरू से लेकर आखिर तक तार की तार हमारे घर में हमारा पड़ोसी है, घर में जवान बच्ची है, किसी का आना जाना है, ठीक है, हम रात में लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं घर में जवान लड़की है, फलाने का आना जाना बहुत है, बहुत छन रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इस्लाम क्या करता है? इस्लाम यही मोहर लगाता है, फज़्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म, बहुत से गुमान से परहेज करो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह है। बेशक हमको हक नहीं है किसी के बारे में गलत सोचने का। हमको मुसलमान कब होंगे जब किसी के बारे में गलत सोचे भी नहीं। हमको मुसलमान कब होंगे जब किसी के बारे में गलत सोचे भी नहीं। ये तो बहुत बड़ा मसला है, याद रखिए। तो सबसे पहला मसला क्या है? हमें मारिफत से शुरू करना। किसकी मारिफत? खुद को पहचानना। हम कौन हैं? कौन हैं हम अपने बारे में सोचें। मुहर्रम आता है तो या हुसैन करते हैं, मुहर्रम चला जाता है तो कुछ और करते हैं, रमजान आता है तो कुछ और करते हैं, ईद आती है तो कुछ और करते हैं, समझे? पैसे वाले से मुलाकात करते हैं और सोचते हैं, गरीब से मिलते हैं तो और सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फिक्र हमारी इंसानी है, इस्लामी नहीं है। फिक्र हमारी इंसानी है, इस्लामी नहीं है। इस्लामी फिक्र क्या कहती है? इस्लामी फिक्र ये कहती है कि इंसान की फिक्र को भी बात होना चाहिए किसी के बारे में, और खास तौर से अगर कोई मौलवी हो, क्या समझे, तो फौरन उल्टा ही सोचते हैं। अगर कोई मौलवी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जमाने में हमारे हैदराबाद में राज नहीं था कि कोई मौलवी अपनी बीवी को बिठा के मोटरसाइकिल पे रोड पे आए, ठीक है? तो अगर कोई खुदा, हमारे यहाँ से कोई खुदा ना खास्ता ऐसा काम कर रहा हो कि जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसको कभी ताबीर करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसा होगा, नहीं सही क्या होगा। पैगंबर इस्लाम है, अब तक मौका नहीं देना चाहिए किसी को। पैगंबर इस्लाम है, मदीने का मार्केट है, रसूलुल्लाह बुर्कापोश मुज़्ज़मा के साथ चले जा रहे हैं। एक आदमी बड़े जोर देख रहा है, रसूलुल्लाह दौड़ के उसके पास गए और जाके उसका शाना पकड़ के बोले, ये औरत मेरी महरम है, ताकि तुम्हारी फिक्र न होने पाए, ताकि तुम्हारी सोच हमारे बारे में सोचना, गौर करना। अब यह बातें बहुत सारी बातें आपके सामने हम सोचते हैं, कभी जिंदगी के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत से प्लान बनाते हैं, सब बात लोग स्ट्रेटेजी के प्लान बनाते हैं, समझे आप? ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे,
ठीक है। कभी सोचा हमने, हम कभी अपने लिए वो चीजें नहीं सोचते कि जो यकीनी है, पूरी तवज्जो। ठीक है, हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इम्कानी है, मुमकिन है। मुझे नहीं है, सोच रहे हैं मैं अपना कारोबार करूंगा, दुकान बनाऊंगा, एक शोरूम होगा दिल्ली में, एक मेहदीपट्टनम में, एक यहाँ, एक मेरे पास 4-5 कारें होंगी, ये सब सोचना। ठीक है, सोचना अगर नहीं सोच तो सकते ही कम से कम सोच सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सबको याद रखिए, अल्लाह सबको इंशाअल्लाह नवाजेगा। क्या था, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, लेकिन मुश्किल हमारे पास है। अभी बारिश हुई, एक आदमी छाता लेके खड़ा है, मैं भीग नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं भीग रहे हो? इसलिए कि तुम छाता लेके खड़े हो, इसलिए बारिश तुमको नहीं पहुंच रही है। अगर ये छाता हटा दो तुम भीग जाओगे। हमारे पास अल्लाह की रहमतें बहुत आ गई, हमने गुनाहों का छाता लगा दिया है। मौला परेशानी है तो हम ये नहीं कहते ये करो वो करो वो करो, कारोबार में फरार करो, नहीं। इमाम ने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गुनाहों का छाता लगा हुआ है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हम तक पहुंच रही है। हम इस्तिग़फ़ार करें, छाता हटाएं तो अल्लाह की रहमतें तक पहुंचेगी। तो हमको सोचना चाहिए। कभी हम सोचते हैं, रात में कभी लेटिए और सोचिए, चादर ओढ़ लीजिए, अब उसके बाद के बारे में सोचिए कि देखिए वो यहाँ शोरूम खोलेंगे, वहां शोरूम खोलेंगे, पैसा कमाएंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, ये सब इम्कानी मुमकिन है, यकीनी नहीं है। तो लेकिन मौत क्या है? मौत यकीनी है। इम्कानी के बारे में इतना सोचते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, तो यकीनी है उसके बारे में एक बार भी सोचते। सोचे कपड़े रस्ते रखे हुए हैं, बैंक में पैसे हैं, दुकान है, सब चीजें हैं, चले गए तो क्या होता? अगर इंसान कसम खुदा की, अभी मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अपने इमाम की रवायत रख दूंगा आपके सामने, अगर इंसान अपनी सोच को सही तरीके से आगे बढ़ाए तो दुनिया में गलत नहीं हो जाए। देखिए दुनिया जरूरी है, कि मौला फरमाते हैं कि तुम दुनिया में रहो, तुम में दुनिया में रहे। जब तक कश्ती पानी में रहती है, हिफ्ज़ो अमान में है, जब पानी कश्ती में आ गया तो डूब जाती है। जब तक तुम दुनिया में हो, ठीक है, जब दुनिया तुम्हारे अंदर आ गई तो डूब जाओगे। तो सोचना दुनिया जरूरी है, घर की जरूरत है, बच्चे हैं, दुनिया तो सब जरूरी है, लेकिन दुनिया के लिए ही नहीं होना। कोई तो सोचना, सोचना कि मलकुल मौत है, समझा? मरहूम सिफ्त जाफर साहब के का जो कसीदा है, मैं चला हूँ अली से मिला आपको, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ रही। अभी यहाँ आ जाए मलकुल मौत गेट पे, समझा? मुझे कौन चलता भाई मेरे साथ, कितने साल खाएंगे? हाँ, बुझाल खाने वाला है। हाँ, देखिए ये है फर्क। करबला वाले मौत सामने खड़ी थी, शबे आज़ूर इमाम ने कहा कि चले जाओ वरना मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, सबने मरकर मौत के हाथ लगा दिया। हम कितना आमादा, असल मसला ये कि हम किस कदर आमादा है। अगर आज भी यहाँ में जमाना इंशाअल्लाह आ जाए हमारे, और हमारे नौजवान से क्या फोन देना, अपना मेरा भेजा फोन दो, इमरान जरा फोन दो, क्या करते हैं? बड़ी मुश्किल है, पैसा लाख करना। ये लॉग ही बता रहा है कि हमारी इमाम से कितना फासला है।
ये लाभ बता रहा है कि हमारे और हमारे इमाम में इतना फासला है। दे देंगे सर, बहुत मुश्किल है। जिस दिन हमारा नौजवान इतना प्रिपेयर हो जाए, इतना हुसैनी हो जाए कि हमें जमाना फोन मांगे, एंड्रॉइड फोन, ये विषय होगा, इन्हें इतना फोन उसका ऐसा पाक और साफ है अगर मौला मांगे देने में कोई मुश्किल नहीं, उस दिन वाकई हम हुसैनी हो जाएंगे और आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसान मुझे क्या करे, सोच अपने बारे में सोचे, अपनी आखिरत के बारे में सोचे, और फिर जब अपने बारे से निकलेगा, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा, खुद को पहचानेगा तो उसको खुदा पहचानने आ जाएगा। और ज़माने गैबत में ये तीन पहचान बहुत जरूरी है। दुआ मार्फत याद है किसी को? दुआ मार्फत अल्लाहुम्मा आरिफ़नी नफ्सन, हमारे यहाँ बच्चों की दुआ याद होनी चाहिए, ऐ मेरा महबूब तो अपने नफ्स को पहचानना। इस्लाम में दीन की इब्तिदा खुदा की मारिफत से होती है। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम दीन के मौला क्या फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार, दीन का पहला स्टेप, पहला जीना खुदा की पहचान है। हमें पहले जीने की खबर नहीं है, जन्नत जाने को तैयार है। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये मुश्किल है। खुदा को पहचाने, कौन पहचानता है खुदा? कभी मैं अक्सर कहता हूँ, कभी ऐसा होता है कि हमारी 8 बजे तक नमाज हो जाती है, खुदा याद भी नहीं आता। नमाज हो गई और खुदा क्यों, इसलिए कि हमने अल्लाह अकबर किया तो चले गए मार्केट में। ये हमारी नमाज़ें क्या है, डिजिटल नमाज, इलेक्ट्रॉनिक, बटन दबा अल्लाह पढ़ो तब क्या, अल्लाह पढ़ो तो क्या, इस बीच क्या करते हैं, गुलाम घुमाते हैं। ठीक है, तो इसमें खुदा कहाँ है? लिहाजा हमारी जब फिक्र अल्लाह अकबर बातें क्या जाती, हम जब अहले बैत को पहचानेंगे, हम अहले बैत के पहचानने के बहुत से जाविये हैं। एक जाविया अहले बैत की इबादत है। हम अहले बैत की नमाज पढ़ सकते हैं, हम चौथे इमाम की नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस तरह पढ़ने की कोशिश तो कर सकते हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ना है, जाते थे, वुजू किया, अच्छे कपड़े निकाल के पहने और अपना लोग पूछे कहाँ जा रहे हैं? जैसे आदमी लंबे सफर पे जाता है वैसे तैयार होके, जैसे यूं कहूं जैसे हमारे बच्चे सुबह सुबह अपने जॉब पे जाते हैं तैयार होके, ठीक है, नहा धो के अपना अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम मार के स्टेज पे मार के जाते हैं, नहीं वैसे क्या है वो, आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं। ये कब होता है? ये होता है वक्त जब खुदा की मारिफत हो जाती है, खुदा पहचान में आता है। लेकिन जब मारिफत नहीं है तो जॉब से आने के बाद कपड़े उतारे और बाद लोगों ने घर के अंदर का क्या कहते हैं लोअर पहन लिया, ये बाद में लुंगी पहन लिया और बनियान पहन के अल्लाह जॉब के बॉस के सामने जाना हो तो अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम मार के जाते हैं, और बातों के बाद के सामने जाना तो लुंगी पहन के जाते हैं। ये कहां की कमी इस जगह है कि खुदा को पहचान नहीं, किसके सामने हम जा रहे हैं। क्या बात है आगा, शायद मेरी बात बहुत जगह इंटरेस्ट हो रही है। आपको तो यहाँ से सोचिए कि हम जब नमाज पढ़ते तो सोचते क्या है। अगर नमाज हमारी ऐसी हो रही है तो इसको कहते हैं आदत, और अगर वैसी हो जैसे हम हसन पढ़ते थे, चौथे इमाम पढ़ते, इसको कहते हैं इबादत। तो आज से जब नमाज में खड़े हो सोचिए क्या हम जिस लिबास को पहन के अल्लाह की बारगाह में खड़े हुए हैं, क्या इस लिबास को पहन के हम बाहर जा सकते हैं? कितनी अजीब बात कि हम उस लिबास को पहन के लोगों के दरमियान तो नहीं आ सकते, लेकिन खुदा के सामने हाजिर हो जाते हैं। ये क्यों है? ये फिक्र की तब्दीली कहते हैं। फिक्र बदलेगी तो इंसान ऐसे अल्लाह की बारगाह में जाएगा जैसे किसी बड़े के बारगाह में आते हैं। बाबा जी तो सोच बदलिए, फिक्र बदलिए, सोचिए, हमेशा सही सोचिए, अच्छा सोचिए। जो अच्छा इसलिए कहते हैं गुनाह को सोचो भी नहीं, गुनाह का ख्याल भी नहीं करो।
कि गुनाह का ख्याल इंसान को अमल की तरफ खींच के लेके जाता है। मेरा अच्छा सोचिए, और कितनी अच्छी बात है, कितना प्यारा हमारा मजहब है। रोजे महशर होगा, आप सबको पता है, मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ पूरी तफसीर से, सबको पता है कि सबके कांधे पर दो फरिश्ते बैठे हुए हैं। बैठे हुए नहीं, मुलाकात हुई कभी? मुलाकात हुई। दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, न रोकते हैं न टोकते हैं, मिलते हैं बिल्कुल नहीं। उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि हमारे अमाल को लिखते रहना। अच्छा, और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला क्या करता है, ये तो राइटर हैं, एक कैमरा हमारे सर के ऊपर ऑन कर देता है। ये भी क्या है? ये सीसीटीवी कैमरा जो हमारी पूरी एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा होता है, और पूरी एक्टिविटी हमारे अल्लाह ताला के कंप्यूटर में सेव होती रहती है। जहां भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाथरूम में नहीं है कैमरा, ये ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने में तो कोई पुलिस किसी मुजरिम पकड़ लेती है, उसको ट्रायल जाना है तो पुलिस बाहर है, मुजरिम अंदर है, लेकिन अल्लाह का ये कैमरा बाथरूम में भी है। अल्लाह अकबर। अब ये बात अलग है, मैं क्या करूं इसकी तफसील, सिर्फ इतना सोच लीजिए कि जिस दिन हम ये सोच लें कि हम किसी आप देखिए, देखा होता ना, देखिए मॉल में कि आप सीसीटीवी कैमरे के जरिए गड़बड़ नहीं करना, कैमरा आपको देख रहा है। हम अपने बच्चों को इस यकीन पर कब लेके आएंगे कि अल्लाह ताला का कैमरा हमारी एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा है। अच्छा, ये हमारे कैमरे होते हैं, ये हमारे सिर्फ एक्टिविटीज को कैप्चर करते हैं, बाद में जो वॉइस को कैप्चर नहीं करते हैं। अल्लाह ताला का कैमरा हमारी वॉइस को कैप्चर करता है, हमारी एक्टिविटी को कैप्चर करता है। अल्लाह, यह जुमला बहुत खतरनाक है, अगला जुमला, हमारी वॉइस और हमारी एक्टिविटी के साथ हमारे दिल के बदलने वाली कैफियत को भी कैप्चर करता है। दिल के बदलने की कैफियत को भी वो रिकॉर्ड करता है। अब सुनिए भाई, रोजे महशर होगा तो किताब लिखने फरिश्ते क्या करेंगे? ये फरिश्ते किताब लिख रहे हैं कि ताकि रोजे महशर हमको दी जाएगी। मोहम्मद या किताब हो कोई भी नहीं, कुरान में बहुत ज्यादा जिक्र है, हर एक को किताब दी जाएगी, किताब पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाएगी। उसमें बहुत सी नेकियां वो लिखी होंगी जो हमने की ही नहीं। अब इंसान तो इंसान मानने वाले ये लगता है फरिश्तों को गलती हो गई, किताब किसी और की गलती रहती। अल्लाह क्यों है ऐसा? हम इसमें वो नेकियां बहुत सी लिखी जो मैंने जिंदगी में कभी की नहीं है। आवाज से कुदरत आएगी कि तुमने जो नेकियों का ख्याल किया था वो यहाँ लिखी है, उसका तो सोच बदलिए, सोच ऐसी रखिए कि सोची भी तो सवाब मिले। सोच कैसी कीजिए कि सोचिए भी तो इंसान को कब सोचोगी? जब इंसान की मारिफत बढ़ेगी, इरफान रहेगी, खुदा को पहचानेगा, अपने नबी को पहचानेगा, अपने इमाम को पहचानेगा। निकाह से बस बहुत बहुत होता है, मैं आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ। तो पहचाना हमने, खुदा को पहचाना। कितनी मजलिसों में हम खुदा की मारिफत की बात आपके सामने करते हैं। बात लोग कहते हैं आप एक ही बात बार-बार पढ़ते हैं, कोई तो एक ही बात बार बार पढ़ते हैं। कुरान मजीद में एक ही आयत 37 मरतबा आई है, तो तकरार का आप देखिए टीवी पर एक ही ऐड 30 सेकंड का ऐड 20 सेकंड का ऐड शुरू से शाम तक आया करता है, रिपीटेशन का फर्क करता है। क्या समझा? मसाला तौर पर मैंने आपकी इसी मसले में कितनी मरतबा कहा कि हर इंसान को रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए? वजू करना चाहिए। कैसे वजू करके सोते हैं? पैगंबर इस्लाम ने एक ही बात को बार बार इसलिए कहा, जिस दिन सारी कौम वजू करके सोने लगे उस दिन बात कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं? लेकिन अब मसला ये है कि अगर मैं तो हाथ उठाई कितने हो जाएंगे? एक रात में वजू करके सोना कितनी बार बताया गया कि अल्लाह ताला का, हम चूंकि मारिफत नहीं है ना, अगर मारिफत हो तो समझ में आए। अल्लाह ताला करम देखिए, सबको पता है कि रात में वजू करके सोते तो क्या होगा? गोरे आती ख्वाब में नहीं, गोरे ख्वाब में नहीं आती है। अल्लाह ताला पूरी रात को सवाब में लिखता है।
और अल्लाह का नाम देखिए, तमाम फक़हा कहते हैं, देखिए एक इंसान वुजू करके सो गया, रात भर उसकी क्या है, बगैर उसकी सो रहा है, बगैर उसके नाम में क्या लिखा हुआ है, याद रखिए रोज़े महशर ऐसा होगा, ये मैं पढ़ा हूँ, ये मैं मस्जिद में पढ़ेगा, इनके हिसाब में बहुत सारे सवाब हैं। आदमी ना देखेगा कुरान में हाँ वो पढ़ो किताब है, कुरान कहता है कि लोग जो मेरी किताब पढ़ो तो क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मस्जिद भाई दोनों ने किताब देखी है, क्या है इसमें इतने सारे सवाब, कई बात के सवाब है इसमें। मैं रात में वुजू करके सोता था, इतने सवाब लिखे हुए हैं। अब इंसान हमारे मौला, काश मैं भी रात में वुजू करके सोता होता, इतना सवाब मुझको मिला होता। इसीलिए रोज़े क़यामत को रोज़े हसरत कहते हैं। रोज़े नाम क्या कहते हैं, रोज़े हसरत इसीलिए कहते हैं। ये इंसान क्या करेगा, ये छोटा सा फ्री का था, ये तो फ्री का था यार, किसी को लगना भी नहीं था, मिस कर दिया हमने। तो वुजू करके सो गए, रात भर क्या है, अल्लाह की इबादत। अब मसला बताइए, अल्लाह का रहम करम देखिए। और मैं इस मजलिस के हवाले से मस्जिद भाई मैंने अल्लाह कबूल फरमाए इंशाअल्लाह, या आमीन। अगर हमारे इस मजमे में वो लोग रात में वुजू करके सोने लगे तो ये मस्जिद हमारी कबूल इंशाअल्लाह। वुजू करते हैं, वुजू को तोड़ने वाली क्या चीज है, वुजू को तोड़ने वाली एक चीज है सो जाना। वुजू को तोड़ने वाली एक चीज है सो जाना। इंसान वुजू करता है, सो गया, वुजू टूट गया। ऐ मेरे बाबू कितना करीब है, टूटे हुए वुजू पर रात भर अल्लाह इबादत करता है, टूटे हुए वुजू पर रात भर अल्लाह इबादत करता है। लेकिन क्या है, ये मिस क्यों होता है, मिस दो चीजें हैं। अब तक मैं सोचा था कि यहाँ पे लेकिन नहीं हो सका। मिस इसलिए होता है कि एक तो शैतान लगा है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हें नेकी नहीं करने देता, भुला देता है, ठीक है। दूसरे क्या है, दूसरे हमारे बाज़ गुनाह होते हैं जो हमको इस चीज से, फिर वुजू करना क्या मुश्किल है। आप जाके देखिए कश्मीर में, आप देखिए कितनी सख्त सर्दी होती है, आपके लिहाज से मुंह निकालना मुश्किल है, आपका मौसम अच्छा रहता है सर्दियों में, लेकिन नहीं, जब इंसान की सोच बदलेगी तो एक वुजू करना मुश्किल नहीं होगा। बेशक बेशक। तो हर वक्त इंसान को बावजूद रहना चाहिए। मैं रवायत शायद पहले नकल किया आप सामने और आप फिर इस पर कौन गुनाहगार नहीं, मासूम तो एक है, वो कहाँ है, जानते हैं इमाम नहीं, मासूम एक है, वो पर्दे गायब में है। और सारे गुनाहगार हैं, कुछ जान के करते हैं, कुछ हो जाते हैं, सब गुनाहगार हैं, ठीक है। अल्लाह ने हमारी आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं और हमें नहीं पता कि हमने कितने गुनाह किए हैं, आपने कितने गुनाह किए, हम जानते हैं कितने गुनाह किए, अल्लाह जानता है कि सब टीवी में सब क्या है, सब कैमरे में सब कैप्चर है। अब कोई तवज्जो देख भाई सुना दे, गुनाह करते हैं, बहुत मौका ऐसा होता है गुनाह से तौबा करने की फुर्सत भी नहीं मिलती, भूल जाते हैं, ठीक है, नहीं भूल जाते हैं। जब रवायत पढ़ी मैंने वाकया इमाम ने फरमाया, मैं जल्दी पढ़ दूं देखिए मेरे बहस से बाहर है। इमाम ने फरमाया, देखिए वुजू कुछ चीजों के लिए जरूरी है, हमारे बच्चे जानते होंगे, नमाज पढ़ने के लिए तमाम कोई नमाज बगैर वुजू के नहीं होती सिवाय एक नमाज के, नमाज मैयत। कुरान के हुरूफ को मस करने के लिए वुजू करना, कुरान के हुरूफ को बगैर वुजू मस नहीं करते। अजो खाना सजा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, नहीं पढ़ते बगैर वुजू के, जैसे पहले कर चुका हूं, अजो खाने में ही तो वुजू करके आइए, हराम है। तो अहले बैत के नाम को छूने के लिए कोई नज़र मानिए, इसके लिए वुजू वाजिब है। तकिया क्या, तकिया एनी टाइम वुजू मुस्तहब है। हर घर में वॉश बेसिन लगा हुआ है, टॉयलेट के बाहर आप टॉयलेट जाइए, बाहर आइए, वुजू करिए, आगे बढ़िए, मुश्किल नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी वुजू करना वाजिब है, नमाज पढ़ना तो वाजिब है, कुरान शरीफ को सुनना तो वाजिब है, नज़र मानी तो वाजिब है, अहले बैत के नाम को सुनना है। लेकिन उसके अलावा दिन में आप 9 बजे निकलने ऑफिस जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वुजू करके निकल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आदमी वुजू हर वक्त बावजूद है। अब रवायत सुन लीजिए, चढ़े इमाम जाफर सादिक
मरतबा इंसान को वजू करना वाजिब नहीं है, वो बिना वजह वजू कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, रात में सोना है, खाना खाने से पहले वजू करना। इमाम फरमाते हैं जब इन सुनिए गौर से, ये मेरी पूरी मजलिस है कि खुदा के बहाने हैं, अपने बंदों के लिए खुदा पास कितने बहाने हैं कि इंशाल्लाह मकरल आप समझ करूंगा। उन बहानों से बहाना ये है माफ करने, इरशाद होता है कि जब इंसान बिना किसी वजह के वजू करता है, जुमले हैं, जब इंसान बिना किसी वजह के नमाज नहीं पढ़ना है, कुरान गुरु को नहीं सुना है, ठीक है, अहले बैत का नाम को अल्लाह का नाम नहीं सुना, ऐसे वजू करना। जब इंसान बगैर किसी वजह के वजू करता है तो अल्लाह उसके गुनाह बगैर तौबा किए माफ कर देता है। देखिए, हम अपनी सोच को बदलें, सोच बदलें। कौन सी सोच? इलाही सोच। एक है मादी सोच, मादी सोच में इंसान हमेशा पैसा, घर, गाड़ी, बीवी, बच्चा या सब सोचा करता है। इलाही सोच में अहले बैत का इम्तियाज ये है कि अहले बैत वो सोचते थे जो खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारी अहले बैत की मार्फत तो होता है अहले बैत का। अल्लाहुम्मा अरफनी नफ्सा, ऐ मेरे महबूब खुदा को पहचानवा। तो क्यों पहचानवा? कि अगर मैं तुझे नहीं पहचान सका तो तेरे नबी को नहीं पहचान सकूंगा, और अगर तेरे नबी को नहीं पहचान सका तो तेरी हुज्जत को नहीं पहचान सकूंगा। अहले बैत कौन है? अहले बैत को पहचानते हैं हम, खुद को नहीं पहचाने। हम समझते हैं कि हमने काले लिबास पहन लिए तो हुसैनी हो गए ना। हम अपने को देखें, अहले बैत एक बड़ा नाम है, अंबिया की दुआएं उनके सदक़े में कबूल हुई हैं। बेशक बेशक बेशक, अंबिया की दुआएं उनके सदक़े में कबूल हुई, वो बड़ा चीज है। उनके फज़ाइल, उनके मरातिब, दुनिया खत्म हो जाएगी अहले बैत के फज़ाइल को बयान नहीं कर सकती। अगर सारी दुनिया के समंदर कलम का रोशे बन जाए और सारे तरफ कलम बन जाए और इंसो जिन्नों में मदद करके लिखना चाहे तो आपके फज़ाइल। तो अब इसका मतलब ये कि अहले बैत फज़ाइल की बहुत ऊंची बुलंदियों के ऊपर है, हमको उन्हें पहचानना है। ये मेरी आखिरी बात है। वो आपके पास मसाला पहाड़ बहुत सारे हैं और हज़रात मौजूद भी लेंगे बहुत सारी। एक आदमी पहाड़ की ऊंचाई पे खड़ा है, वहां कोई तो अगर बात नहीं आते पहुंच जाए। एक आदमी पहाड़ की, देखिए जितना आदमी बुलंद होता रहता है उतना हमारी निगाहों से थोड़ा सा दूर हो जाता है, हम उसको पहचान नहीं सकते वो कौन है। एक आदमी ऊपर खड़ा हुआ, वो ऊपर टॉप पे खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं ऊपर खड़ा हुआ है, पहचान नहीं कौन है कोई है, ये तो मालूम है कोई, यानी जान रहे हैं, पहचान नहीं रहे। हाँ, जाने कोई है, कोई तो ऊपर खड़ा हुआ है। तो अब कोई तो उस शख्स को पहचानने का तरीका क्या होगा? देख आप देखिए वो चला, पता नहीं नंबर क्या आपका नंबर है, ठीक है, नंबर मालूम हो तो भाई चलिए वॉइस कॉल कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, नंबर भी मालूम है। हमको हकीकत ये कि अपने अहले बैत का सही नंबर भी नहीं मालूम। क्या बात है, क्या बात है। जिस दिन सही नंबर अहले बैत का डायल कर लेंगे उस दिन हम मारे के अख्तर हो जाएंगे, मिर्दाद हो जाएंगे, सलाम हो जाएंगे। नंबर है? नंबर नहीं है तो क्या करना? अब उस शख्स को पहचानना है, ऊपर है, जानना है ऊपर खड़ा है, कोई तो जो मेरी बात अगर तक पहुंच जाए, अगर हमारे कौम इस मसले को समझ गई होती तो हमारी हालत कुछ और होती। अब उसको पहचानने के दो तरीके हैं, सुनिए, दो तरीके हैं। या वो ऊपर से नीचे आए, अल्लाह अकबर, या वो ऊपर से नीचे आए तो हम पहचाने, या हम नीचे से ऊपर आए तो पहचाने। अहले बैत फज़ाइल की और मरातिब की उतनी बुलंदियों पर हैं। अब अहले बैत को पहचानना है, अब हमें फैसला करना है कि हम अहले बैत को ऊपर से नीचे लाके पहचानना चाहते हैं कि अपने इल्म को, मार्फत को अभी हमको सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, अहले बैत को नीचे लेके आके हमको पहचाने कि हम ऊपर जाए। कौन
लेगा, आप ऊपर नीचे रहिए। हाँ? हर इंसान को चाहिए कि अहले बैत को पहचानना है तो इल्म में इजाफा करना, मारिफत में इजाफा करना, उनके तक पहुंचने की कोशिश करना, आगे बढ़ने, करीब होने की कोशिश करना। जब करीब होंगे तब पहचानेंगे। मैंने क्लियर किया था कि हम अज़ादार हैं। अज़ादार की बहुत सी कैटेगरी होती है। एक आदमी मर जाता है तो रोने वाले बहुत से होते हैं। कुछ जोर जोर से रोते हैं, कुछ हल्लू रोते हैं, कुछ अफसोस कर लेते हैं, कुछ इन्ना इल्ला पढ़ के खत्म कर देते हैं। हाँ, देखा ना? तो रोता कौन है? जो जितना करीब होता है उतना ज्यादा उसको गम होता है। ठीक है? जो इतना करीब होता है, अगर एक शख्स मर जाए तो उसका बेटा, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके करीब हैं, उनको ज्यादा गम होगा। भाई के बच्चे, भाई के बच्चों के बच्चे, मोहल्ले वाले, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये आप क्या होंगे, पेंट की दुकान पे जाइए आप, तो उनको एक पेटलाव होता है, उसमें जो रंग होता है ना, आप पेंट नहीं देखिए, उसमें सबसे पहले डार्क, फिर कम, धीरे धीरे क्या होता है वो लाइट होता जाता है। हमारे गम की भी कैफियत ऐसी है, जो जितना करीब है अहले बैत से उतना ज्यादा उसके गम में लाइट है। उतना ज्यादा क्या है खूब। अब बताएं बहुत सारे, इतना समझ नहीं, हम क्या, हम आजादार, मैं क्या अपनी परेशानी, हम कौन है? हम आजादार हैं। आजादार हैं तो हम अहले बैत से कितना, जितना करीब होते जाएंगे उतना ही हमारे अंदर आजादारी का उन्सुर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? और अब जब हम करीब हो जाएंगे, अब वो बात अलग है कि कुर्बत के असबाब क्या है, कैसे इंसान करीब होता है, लेकिन याद रखिए हम अहले बैत से करीब होंगे तो हमारी आजादारी का तरीका क्या होगा, अलग हो जाएगा। अब हमको देखना ये है, बस ये आप हमको देखना है कि हम कौन से आजादार हैं, करीब वाले कि दूर वाले। जो करीब वाले होते हैं वो मरने के दिन भी याद करते हैं, ज़ियारत के दिन भी याद करते हैं, 10वें के दिन भी याद करते हैं, 20वें के दिन भी याद करते हैं, चेहरों के दिन भी याद करते हैं, साल में अलग अलग मौके याद करते हैं, बरसी पर भी याद करते हैं। जो दूर वाले होते हैं, खबर आई कि ना बहुत अच्छा तुम्हारे इमाम साहब पता रहमत करे, फिर खत्म छुट्टी। तो अब हमको देखना कि हम कौन से अज़ादार हैं। हम क्या मौका पर याद करने वाले हैं, मौके के अज़ादार हैं, या हमेशा के अज़ादार? याद रखिए, इमाम हुसैन को पार्ट टाइम अज़ादार नहीं, ऑल टाइम अज़ादार की जरूरत है। वो कौन है? वो करीब वाला है। जो करीब वाला है वो ऑल टाइम, जब भी नाम आता है मेरे वालिद के मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती, क्योंकि मैं क्या हूं उनसे करीब हूं। अजीज, हमें अहले बैत से करीब होना चाहिए। अब जब करीब होंगे तो करीब होने का रिएक्शन क्या है? आवाज बुलंद करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। याद आइए, साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, जंगलों में एक दरख्त होता है, उसको कहते हैं चंदन, और उर्दू में कहते हैं संदल। मैं गया तो लोग बातें बोले, दिखाई बोले कि ये चंदन के दरख्त हैं। ये माना दो तरह का होता है, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट। ये तो डुप्लीकेट है, और जब मोरी डुप्लीकेट हो गया तो बोले एक है ओरिजिनल, एक है डुप्लीकेट। कोई प्रोसेस नहीं हो। मैंने कहा ओरिजिनल डुप्लीकेट में क्या फर्क है? कहने ओरिजिनल वो जो खुद दरख्त है, डुप्लीकेट वो है जो खुद तो चंदन नहीं है लेकिन चंदन के झाड़ के पास होता है। तो करीब होने की वजह से उसके अंदर खुशबू आ जाती है। क्योंकि करीब होता है। हम हुसैन ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन कम से कम करीब होके डुप्लीकेट हुसैन तो बनने की, हुसैनी बनने की तो कोशिश करें। तो सुन लीजिए, मौला अली ने इब्ने हुनैफ को खत लिखा और कहा, ऐ इब्ने हुनैफ, कोई इंसान दुनिया का अली नहीं हो सकता। तो बेदार है मैं, इस्लाम के फैलने में अली का किरदार बहुत अहम है। मौला अली फरमाते हैं, अगर मैं ना हो, मेरी मिसाल चक्की की कील जैसी है। बच्चे चक्की क्या जाने, चक्की होती है, उसमें कील लगती है, फिर घुमाते हैं उसको, कि अगर वो बीच की कील ना हो तो चक्की
एक चक्कर भी घूम मौला फरमाते हैं मेरी मिसाल इस्लाम में चक्की की उस कील जैसी है कि अगर वो कील न हो तो चक्की एक चक्कर भी घूमने के काबिल नहीं है। अगर इस्लाम से अली को माइनस कर दिया तो इस्लाम कुछ भी नहीं है। इस्लाम के फैसले में एक किरदार किसका है? अली का है। इस्लाम के बचाने में अहम किरदार किसका है? हुसैन का है। दो किरदार हैं, लेकिन दोनों की बातें शायद आपने कभी ना सुनी, सुनिए मुझसे कि दोनों की बातें सुन लीजिए। अली जिसका किरदार अहम है इस्लाम के फैलने में, वो इब्ने हुनैफ को लिखते हैं इब्ने हुनैफ कोई शख्स अली नहीं हो सकता, लेकिन वलीद के दरबार में इमाम हुसैन फरमाते हैं हुसैन जैसा यजीद जैसी की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब ये कोई अली जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हक के मामले में हुसैन जैसा हो सकता है। हुसैन जैसा हो सकता है। तो हम कभी हुसैन जैसे बनने की कोशिश करें? अल्लाह हम कभी हुसैन जैसे बनने की कोशिश करें, क्या मतलब है? मतलब यह है कि हुसैन तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन हुसैन जैसा क्या है हक के लिए अपनी जान को कुर्बान कर सकता है। हमारे मैंने जो सवाल को कितनी बार फिर क्या है कि हमारे माल पे वक्त आ जाए, जान पे वक्त आ जाए तो क्या करना? अपना माल देके जान बचाना। किसी ने जेब में रखे थे 20,000 रुपए, समझा, और किसी ने लगा दिया बंदूक, क्या करते? पैसे देके भैया जान लो। तो जब जान पे वक्त आए तो क्या करना? माल देके जान बचाना, और जब दीन पे वक्त आए तो जान देके दीन बचाना। दीन जान से ज्यादा अजीज है। अब मैं क्या बताऊं, मेरा वक्त खत्म हो गया है। कौन सा दीन? बस ये एक सवाल आपसे और बता देता हूं, कौन सा दीन है जो हमारी जान से ज्यादा अजीज है? शायद मेरी बातें इस तरफ बनाया हमारी। कौन सा दीन है जो हमारे जान से ज्यादा अजीज है, इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देना चाहिए? या वो दीन जिसमें नमाज पूर्ण पढ़ी जाए? हाँ? वो दीन तो नहीं होता, इसलिए हुसैन अपनी जान कुर्बान की हो, ठीक है नहीं, कि जिसमें नमाज फज्र न पढ़ी जाए। क्या वो दीन कि जिसमें हराम खा के याद किया जाए? अल्लाह अकबर। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, एक बात तो रहेगी, बहुत से मौके पे ऐसा होता है कि हम बहुत सी नेकियां नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग मजलिस में आते हैं बाहर खड़े, जबकि अंदर जगह है, आ सकते हैं, वो जगह की जरूरत है, बार वो अंदर नहीं आते हैं। मतलब आप अगर मजलिस में गए और फर्श अल्लाह पर नहीं बैठे तो सोचो पेट में कौन सा खाना पड़ा है जो फर्श अल्लाह पर बैठने नहीं दे रहा। तो कौन सी दीन को, कौन सा दीन इसके लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना? क्या वो दीन किसी ने किसी का माल हड़प कर ले, किसी का प्लाट मार ले, किसी की प्रॉपर्टी मार ले? नहीं, वो दीन जो अहले बैत का दीन है। बस याद रखिए, इस दिन वो दीन जो हम तक पहुंचा है ना, वो और है, जिस पर हम चलते हैं वो और है। वो दीन जो हम तक पहुंचा है हमारे अहले बैत के जरिए से, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कि बाजार शाम में अगर किसी ने सदका उतार के फेंक दिया और किसी बच्चे ने उठा के मुंह में रख लिया तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने ये कह के मुंह से निकाल दिया कि सदका हमारे पर हराम है। ये कौन लोग हैं जिन्हें उनके बच्चा पेट का भरा, कभी की प्याज नहीं मालूम? ऐसे हालात में एक खुरमा जो उनके ऊपर हराम है खाने को तैयार नहीं है, ये उस दीन के लिए जान दिया है हुसैन ने, इस दीन के लिए नहीं कि जब तक हराम नहीं खाए हमारा खाना हजम नहीं होगा। ये बहुत सख्त मसला है। अली का चाहने वाला होना मामूली बात नहीं। मौला अली फरमाते हैं इसके दिन हमारी मोहब्बत आ गई, मुश्किलात को बर्दाश्त करने को तैयार हो जाए। एक चौथे माह में 2 मिनट अपने माँ का जिक्र कर दूं। चौथे माह तुम्हारा तस्वुर क्या आता है? जैसे ही कहते हैं चौथे माह तो बीमारी करवाना, एक बीमार नहीं लागर कमजोर शख्स का तस्वुर हमारे ज़हन में आता है। लेकिन ऐ अजीज, ये बात एक पूरा एक मजलिस रहती है कि सिलसिले इमामत में सबसे बहादुर फर्द का नाम ज़हन रख दीजिए। सिलसिले इमामत में सबसे बहादुर शख्स नाम क्या है?
इमाम ने ज़हन बना दी। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जब करबला में चौथे इमाम की उम्र क्या थी? 23 साल 23 या 24 ईयर। 24 ईयर क्या होता है? और फिर हम बाला इसलिए हम इमाम को एक कमजोर शख्सियत, जिन हालात से चौथे इमाम, आप देखिए पैगंबर इस्लाम की वफात हुई, मौला हमारे अकीदे के हिसाब से उनकी वफात हुई, आफताब नबुवत गुरूब हुआ, महताब इमामत तुलू हो गया। पैगंबर वफात पाए, मौला अली इमाम हो गए, मदीना है, उन्हें चाहने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कूफे में मौला अली शहीद हुए, इमाम हसन इमाम हुए, असहाब का मजमा है, लोग पुरसा दे रहे हैं। मदीने में इमाम हसन शहीद हुए, इमाम हुसैन इमाम हुए, अपना वतन है मदीना। लेकिन इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए। जब हुसैन का सर ज़ेरे खंजर था, सैयदुल कायदीन इमाम हो रहे थे, तो जो हालात चौथे इमाम के साथ थे, किसी इमाम के साथ नहीं। जिन हालात में चौथे इमाम हुए, जिन हालात में इमामत का बोझ उठाया अपने शानों पर, आलम ये कि पूरा घर भिड़ा हुआ है और 72 जनाजे, बल्कि 150 जनाजे गंदे शहीदा में पड़े हुए। बात कसर मौके नेज़ा पर बुलंद है, खैमों में आग लगी है, मीडिया में पड़ता। ऐसे हालात में कोई इमाम नहीं हुआ। चौथे इमाम को अल्लाह ताला ने मसलहतन शबे आशूर बीमार इसलिए किया ताकि हजरत खुदा बाकी रहे। और फिर चौथे इमाम अगले दिन अपनी इमामत का जो पहला सूरज तुलू होता है, अल्लाह अकबर, किसी इमाम ने मौका नहीं देता। जब पहला सूरज तुलू होता है, तो इमाम ने क्या देखा? इमाम ने देखा कि बहन है, बेटी है, औरतें हैं, इनके सर पे चादर नहीं है, देखा जाओ उनको सवाल किया जा रहा है, याद नहीं है ना? ऐसे में हम तो मर जाए, लेकिन चौथे इमाम का करेजा अल्लाह करबला से कूफा और कूफा से शाम के महले को तय करना, इमामत अभी शुरू हुई है ना, तफसीलात बहुत हैं। मैं 2 जुमले अर्ज करूं। रवायत कहती है जब चौथे इमाम शाम की कैद से पलट के वापस मदीने आए हैं ना, तो मदीने में 3-4 लोगों के अलावा कोई आपको सलाम नहीं करता। हमारे चौथे इमाम ने इन हालात से गुजर के दीन को बचाया है। इससे बड़ा महत्व कौन होगा? और हम लोग मजलिस पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती वो जाने। 11 मुहर्रम किसको? चौथे इमाम कब से प्यासे किसी को नहीं पता। एक इज्जतदार फैमिली के लिए घर की औरतों का बेहिजाब हो जाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। चौथे इमाम 35 साल सन 60 हिजरी में करबला का वाक़या हुआ है और 95 में चौथे इमाम की शहादत हुई। 35 साल इमाम रोए। उनसे बड़ा आज़ादार कौन होगा? उनसे बड़ा आज़ादार कौन होगा? हमारे पास तो पैटर्न ये कि मौलाना मजलिस पढ़े, जब मसाइब जोर जोर से पढ़े तो हम रोते हैं, लेकिन चौथे इमाम का आलम ये है कि पानी सामने आता है तो आंखों में हमने करबला देखी नहीं है, हमने करबला के बच्चों को हाय आतश कहते सुना नहीं है, लेकिन चौथे इमाम के कानों में सकीना की हाय आतश की आवाज आती है। तो चौथे इमाम ने 35 साल कैसे गुजारे हैं? की सूर है। एक शख्स, अच्छा करबला और शोहदा का मसला क्या है? जो शहीद हो गया उसकी दुनिया की तमाम मुसीबतें अली अकबर शहीद हो गए, दुनिया की मुसीबत और मोहम्मद और कासिम शहीद हो गए, दुनिया की मुसीबत हो गई, लेकिन हाय चौथे इमाम की मुसीबत। एक बार आपने जामे शहादत नोश कर लिया, और मोहम्मद आपने जामे शहादत नोश कर लिया, लेकिन सैयद तो भी प्यासे हैं, सैयद अभी भी प्यासे हैं। अल्लाह अकबर। क्या
हो गए। चौथे इमाम के करबला में जो लोग मौजूद हैं उनको सिर्फ एक मुश्किल है कि सब प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं। करबला में कोई मरीज तो नहीं है ना। आप जानते हैं कि इंसान मरीज होता है तो जिसमें कमजोरी बढ़ जाती है। क्या किस वो ये प्यासा है, प्यासे के साथ मरीज भी है। ऐसा नहीं पता ये खत्म हो गया। महादेव लिखते हैं कि गवर्नमेंट किस वो हाथों में बेड़ियां पहनाई गई, पैरों में बेड़ियां पहनाई गई, गले में लंगर पहनाया गया। एक आदमी जो मरीज हो, कमजोर हो गया हो, रवायत के जुमले ये हैं कि चौथे इमाम को बार-बार गश आ रहा था। इमाम इतना गश में मुब्तला थे कि जब जो इमाम हुसैन शहीद हुए तो आपके गश के आलम में थे। ऐसे में इस लोहे का वजन और गले में तौब है। मैंने जब रवायत को पढ़ा तो गले का फट गया। रवायत में लिखा था कि जो गले में तौब पड़ा था उसमें लोहे के कांटे लगे पानी डाल रहे थे तो पुष्ट के ऊपर गट्टों के निशान दिखाई पड़े। पे निशान है, ये जो निशान है तो पेशाने पे निशान तो सजदे के निशान है। अरे ये पुष्ट पे काहे के निशान कब पहचानेंगे नाम बताते हुए बाबा रोजाना गले की बोरी अपनी पीठ पे ले जाते थे, गरीबों पे तकसीम करते थे। अरे वो नीचे करबला में मुर्गा और प्यासा रखा गया। जिस पर इमाम ने 20 मरतबा हज किया था। मदीने से मक्के का फासला तकरीबन 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर तो नहीं होते। इमाम ने 20 मरतबा उस नाके पर हज किया था, लेकिन रावी कहता है कि इस 20 सफर में कभी भी इमाम ने एक तालिया जानवर को नहीं मारा। अरे वो सईदे सज्जाद अभी इमाम ने करबला से कूफा से सामने तालियाने बर्दाश्त करता है। करबला है मूसा में इमाम हुसैन का सर नेज़े से नीचे गिरा और रुक गया। नेज़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम का सर जब आगे नहीं बढ़ा तो सभी आगे बढ़ता है। सीधे सज्जाद अपने बाप से आगे बढ़ो तो आगे बढ़े, वरना तुम रे मारूंगा। ए सीधे सज्जाद करीब आते आवाज दे बाबा
है कि उस ऊंट ने इमाम शहीद हो गए तो बेताबी करना शुरू की। इतना बेताब हुआ कि इमाम ने फरमाया जानवर को छोड़ दो। जानवर को छोड़ा गया इमाम की कब्र पे अपना सर रख के रोना शुरू किया। इतना रोया कि दुनिया से रुखसत हो गया। मैं कहूँगा एक जानवर भी आपको पहचानता है, लेकिन कैसे थे वो करबला वाले? तू ही बता, तुझको खुदा का वास्ता है, करबला तू ही बता, तुझको खुदा का वास्ता है, करबला तू ही बता, गुर्बत में जिसका घर लुटा, गुर्बत में जिसका घर लुटा, ऐसा मुसाफिर कौन है? ऐसा मुसाफिर कौन है? जख्मों से भरे ऐसा मुसाफिर कौन है? गुर्बत बनाई कैद में मैयत उठाई
कैद में, गुर्बत बनाई कैद में, मैयत उठाई कैद में, गुर्बत बनाई कैद में, मैयत उठाई कैद में, पूछो जरा तारीख से, तारीख से, पूछो जरा तारीख से, ऐसा मुसाफिर कौन है, हो आओ जख्मों से भरे, ऐसा मुसाफिर कौन है, हो आओ जख्मों से भरे, ऐसा मुसाफिर कौन है। गर्दन में हो दाखे गला और पाँव में हो बेड़िया, गर्दन में हो दाखे गला और पाँव में हो बेड़िया, गर्दन में हो दाखे गला और पाँव में हो बेड़िया, ताशाम वो पैदल चले, ताशाम वो पैदल चले, ऐसा मुसाफिर कौन है, हो आओ जख्मों से भरे, ऐसा मुसाफिर कौन है, हो आओ जख्मों से भरे, ऐसा मुसाफिर कौन है। आहट पहन के हाथ में, कुनबे को लेके साथ में, आहट पहन के हाथ में, कुनबे को लेके साथ में, आहन पहन के हाथ में, कुनबे को लेके साथ में, दरबार में जाना पड़े, दरबार में जाना पड़े, दरबार में जाना पड़े, ऐसा मुसाफिर कौन है, हो आओ जख्मों से। मेरे भाई हुसैन सुन लो मेरी फरियाद, ऐ मेरे भाई हुसैन सुन लो मेरी फरियाद, मेरी जान चले जाती थी उसी दाम, जिस वक्त तेरा सर जो हो रहा था खला, मेरी जान चले जाती थी उसी दाम, भैया मैं तेरी खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाती थी उसी दाम, जिस वक्त तेरा सर जो हो रहा था खला, मेरी जान चले जाती थी उसी दाम, मेरी जान चले जाती थी उसी दाम, भैया मैं तेरी खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाती थी उसी दाम, मेरी जान चले जाती थी उसी दाम, मेरा जिगर भी घोड़े से जब गिरा, लरज़ा मेरा जिगर भी घोड़े से जब गिरा, महसूस किया मैंने ज़मीं पर फलक गिरा, तीरों की ज़द पे रह गया ज़ख्मी मेरा बदन, मेरी जान चले जाती उसे
थे उसे था। बैठा था शिमर आकर सीने में तुम्हारे, बैठा था शिमर आकर सीने पे तुम्हारे, और घुट न रख के तारी किया जिस्म तुम्हारे, फिरता रहा और सर किया खला, मेरी जान चले जाते थे उसे था। भैया मैं तेरी खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाते थे उसे था। मेरी जान चले जाते थे उसे था। माल तेरे लाश को होते हुए देखा, पामाल तेरे लाश को होते हुए देखा, और सर को सीना पर रखते हुए देखा, मुख्तल में मेरा भाई रहा ये बेकफन, मेरी जान चले जाती थी उसे था। भैया मैं तेरे खातिर सब्र करती रही, चले जाते थे उसे था। मेरी जान चले जाती थी उसे था। पामाल तेरे लाश को होते हुए देखा, पामाल तेरे लाश को होते हुए देखा, और सर को सीना पर तेरे रखते हुए देखा, मुख्तल में मेरा मेरी जान चले जाती थी उसे था। भैया मैं तेरी खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाती थी उसे था। मेरी जान चले जाती थी उसे था। मारा था जब तमाचे सकीना को शकीने, मारा था जब तमाचे सकीना को शकीने, छीना था गोशवारे कानों से शकीने, कैसे रहो अब देख के सितार, मेरी जान चले जाती थी उसे था। भैया मैं तेरी खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाती थी उसे था। मेरी जान चले जाती थी उसे था। मेरी जान चले जाती थी उसे था। सामने खड़ी रही, नाम है तुमों के सामने कैदी खड़ी रही, मदहोशियों के गिर्द में तेरी ख्वाहिर खड़ी रही, चिल्ला के ले रहा था जालिम मेरा नाम, मेरी जान चले जाती थी उसे था। भैया मैं तेरी खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाती थी उसे था। मेरी जान चले जाती थी उसे था। दरबार का जो मंजर देखा नहीं गया,
दरबार का जो मंजर देखा नहीं गया, जुल्मों सितम को और भी हद से बढ़ा दिया। मारा था छड़ी से मेरे चहके बदन पर, मेरी जान चले जाती थी उसे मेरी जान चले जाती थी उसे भैया मैं तेरी खातिर सब्र करते रहे, मेरी जान चले जाती थी उसे मेरी जान चले जाती थी उसे मैं दर्द भरा नौहा नवाज़िश मशहदी है, दर्द भरा नौहा नवाज़िश मशहदी पढ़ कर वो सुनाए तो खायब ने बुका के आके है जिना से बारिश मेरी जान चले जाती थी उसे भैया मैं तेरे खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाती थी उसे मेरी जान चले जाती थी उसे जिस वक्त तेरा सर जो हो रहा था कलम, मेरी जान चले मेरी जान चले जाती थी उसे भैया मैं तेरी खातिर सब्र करती रही, मेरी जान चले जाती थी उसे मेरी जान चले जाती थी उसे What's that?